नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज आपके लिए मैं एक और टॉपिक लेके आया हूँ, काइंड ऑफ मोशन। ये भी मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा। जो नेक्स्ट स्टोरी है, जो प्रीवियस स्टोरी थी गोलू और गोलू के बाबा की, उसी स्टोरी में हम इस स्टोरी को ऐड करते हैं। गोलू अपने बाबा के साथ जा रहा होता है, तो बस जो है रोड पर जा रही होती है। तो गोलू कहता है, बाबा ये बस जा रही है, ये बस जा रही है, तो बाबा ये कौन सी गति कर रही है, सीधे ये जा रही है तो किस तरह का मोशन कर रही है ये? तो बाबा कहते हैं, उसे समझाते हैं, बेटा ये जो हमारी होती है सरल गति होती है, नहीं लीनियर मोशन है, यानी कि सीधी रेखा में, स्ट्रेंथ लाइन में अगर आपका मोशन हो रहा है, ऐसे आप समझ जाइएगा, सीधी रेखा में ऐसे सीधी, इस तरह सीधी रेखा में ऐसे, सीधी रेखा में ऐसे जा रही है बस, ठीक है। या कोई पर्सन वॉकिंग कर रहा है तो हमारा वो लीनियर मोशन होता है। सीधी रेखा में स्ट्रेंथ लाइन पर, स्ट्रेंथ पाथ पर अगर कोई मोशन कर रहा है तो वो लीनियर मोशन होता है, सरल रेखीय गति होती है, रोड पर चलती हुई। बस एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। तो इसके आगे नेक्स्ट, बस जा रही थी, गोलू भी समझ गया कि हाँ बाबा ने सही बताया, जो सीधी रेखा में चल रहा है, सीधी रेखा में चल रहा है वो हमारा लीनियर मोशन होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद बस क्या करती है, कर्व करती है, ऐसे मुड़ती है, कर्व यानी कि एक ट्रैक लेती है और ट्रैकिंग करती है, मुड़ जाती है। ट्रैकिंग करने के बाद ये कंडीशन आ जाती, अब जो है गोलू जो कि बहुत ही एक्टिव बच्चा था, उसने तुरंत ही एकदम फिर से जब क्वेश्चन पुटअप कर दिया अपने बाबा से कि बाबा अब ये कैसा मोशन हो गया, अब ये कैसा मोशन हो गया, ये तो मुड़ गई। आपने कहा सीधी चल रही है, स्ट्रेंथ पाथ पे चल रही है तो सरल रेखीय गति हुई, लेकिन अब ये क्या हुआ, मुड़ गया, तो ये कौन सी गति हुई? तो तुरंत ही बाबा ने कहा कि बेटा जब भी इस तरह से कुछ चीज कर्व करती है गोल, यानी कि कर्व, ये आपको पता है, ये जो लाइनें होती है कर्व लाइनें होती है, इस तरह की कर्व लाइनें होती है, गोले की तरह कर्व करता है, यानी कि इस तरह से इस पाथ में, यानी जब इसने ऐसे कर्व किया है तो ये कौन सी गति हो गई, सर्कुलर मोशन हो गया। ये सर्कुलर मोशन हो गया दोस्तों। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ पर ये हमारा सन है, ये सन है और इसके चारों ओर हमारी पृथ्वी जो है रोटेट कर रही है, घूम रही है, ये ऐसे कर्व कर रही है, इसके आगे चारों ओर कर्व्ड, तो ये हमारा सर्कुलर मोशन होता है। क्या होता है? सर्कुलर मोशन होता है। आप समझ लो इस तरह से, यानी कि सर्कुलर मोशन होता है, ये सर्कुलर मोशन होता है। तो वो समझ गया, गुल्लू बोला ठीक है बाबा आपने कहा है तो सही होगा। वो समझ गया कि जब भी बस जा रही है इस तरह से और बस ने ऐसे कर्व किया तो ये वाला यहाँ तक का जो पार्ट था वो हमारा हो गया सरल, लीनियर मोशन हो गया। क्या हो गया? लीनियर मोशन हो गया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रैकिंग की है, ये वाला पार्ट जो था उसका हो गया हमारा सर्कुलर मोशन हो गया। उसने कहा ठीक है भाई। फिर आगे इसके बाद आती है बात, फिर उसका दिमाग, गोलू जो कि एक्टिव बच्चा था, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, तो गोलू आगे कहता है कि बाबा फिर मुझे एक और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया। बाबा बोले बताओ बेटा बताओ। तो कहा इसके जो व्हील्स है ना, पहिए हैं, जो इसके जो पहिए हैं बस के, जो इसके पहिए हैं, व्हील्स हैं, ये कौन सा मोशन कर रहे हैं बाबा, ये कौन सा मोशन कर रहे हैं? बाबा ने कहा क्वेश्चन तो बढ़िया है। तो उन्होंने उसे समझाया कि भाई ये जो है इस तरह का मोशन जो होता है, इस तरह का मोशन होता है रोटेशन। इस तरह का जो मोशन होता है उसको हम रोटेशन मोशन बोलते हैं। जैसे फुटबॉल हुई हमारी, वो भी क्या करती है? रोटेशन करती है। क्या करती है? रोटेशन करती है। अर्थ होती है हमारी, अर्थ भी हमारी एक एक्सिस पर रोटेशन करती है, घूमती है। हमारा, हम जब बैठते हैं, लेटते हैं, तो हमारा जो सीलिंग फैन होता है वो भी रोटेशन करता है एक ही जगह पर। कूलर का जो फैन होता है वो भी हमारा रोटेशन करता है। तो ये सारे के सारे रोटेशन के एग्जाम्पल हैं। गोलू समझ गया।
गोलू बोला ठीक है। गोलू बोला ठीक है भाई, बाबा आपने कहा तो अच्छा होगा। फिर आगे आगे बात चलती है। गोलू पूछता है कि बाबा आपकी घड़ी में टाइम क्या हो गया, आपकी घड़ी में टाइम क्या हो गया। वो बोलते हैं बेटा 4 बज गए हैं, 4 बज गए हैं। तो अब गोलू के दिमाग, जैसे ही गोलू ने घड़ी देखी, गोलू का दिमाग सटक गया। बोला बाबा ये घड़ी कौन सा मोशन करती है, इसकी में तो 2 निडल है, वो कौन सा मोशन करती है। तो गोलू फिर बोला, बाबा बोले बेटा ये रोटेशन पीरियोडिक है, मोशन है। क्योंकि जो घड़ी की सुइयां हैं वो, गोलू कहता है बाबा हमें समझाओ, मेरे तो समझ में नहीं आया। तो बाबा कहते हैं लो समझो भाई। जो घड़ी की निडल्स होती हैं 12, यहाँ पे 12 होता है, यहाँ पे 3 होता है बाबू, यहाँ पे 6 होता है और यहाँ पे 9 होता है। ये हमारी निडल्स है, ये छोटी वाली है और ये बड़ी वाली है, बिग निडल्स है। अब क्या है, आप देखते हो, बाबा कहते हैं गोलू से बेटा आप देखते हो ये निडल्स हर समय चलती रहती हैं, हर समय मोशन करती रहती हैं, लेकिन ये कभी भी हर समय मोशन करती रहती हैं, लेकिन हमेशा ये कभी 12 पे आ गई, कभी 1 पे आ गई, फिर यानी 12 से 1 पे, 1 से 3 पर, 3 से 4 पर, 4 से 5, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 से 11 और 12, यानी कि 12 से फिर से 12 पे आएंगी, 12 से फिर से 12 पे आएंगी, 12 से फिर से 12 पे आएंगी। एक टाइम पर, यानी कि एक टाइम पर ये बार बार जो होती वहीं पर आती रहती हैं, वहीं पर आती रहती हैं, वहीं पर आती रहती हैं। तो ये ऐसे जो होते हैं हमारा पीरियोडिक मोशन होता है, पीरियोडिक मोशन होता है, बार बार वहीं पे आना, बार बार वहीं पे आना, बार बार वहीं पर आना, पीरियोडिक मोशन होता है। इसका एक एग्जाम्पल और भी है, ठीक है। अब इसी तरह से आप ओसिलेटरी मोशंस क्या होता है, दोलन गति से बोलते हैं। आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, सबके घरों पे मोस्टली होती है। जो वॉच होती है हमारी, जो वॉच होती है 6, 3 और 9, ये वॉच होती है हमारी, और यहाँ पर इस तरह का पेंडुलम लगा होता है, इस तरह का पेंडुलम लगा होता है। वो यहाँ से यहाँ तक ऐसे रोटेट करता रहता है दोस्तों, एक टाइम में इस तरह से रोटेशन, यानी कि एक समय में वो बार बार इस तरह से रोटेशन करता रहता है, इस तरह से रोटेशन करता रहता है। तो ये हमारा पेंडुलम मोशन होता है, यानी कि ओसिलेटरी मोशन होता है। इस तरह से बार बार रोटेशन करता रहता है, बार बार एक ही टाइम में, एक यूनिट टाइम में वो एक बार कर रहा है, 2 बार कर रहा है। तो दोस्तों तो बाबा कहते हैं गोलू से कि बेटा अब आपको समझ में आ गया कि ओसिलेटरी मोशंस क्या होता है, लीनियर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है, रोटेशन मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ओसिलेटरी मोशंस क्या होता है। वो गोलू कहता बाबू मुझे समझ में आ गया है, ठीक है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको भी समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।